हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। कोरोना से बच के रहिए, सेफ रहिए। ओके, चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ पेज नंबर 52 क्लास 5 मैथमेटिक्स। आपको अगर और भी कोई सब्जेक्ट का ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सब सब्जेक्ट करूँगी। बट अभी स्टार्ट मैंने किया है इसलिए मैं 5 क्लास से स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टरवर्ड 6, 7, 8, 9, 10 सभी मैं करूँगी एक के बाद। अगर आपको ज़रूरत है किसी कोई भी पेज या एक्सरसाइज या कोई भी सब्जेक्ट का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि ये पेज मैम कराइए, तो मैं ज़रूर पहले वो कर दूँगी। ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है HCF विथ हेल्प ऑफ 1 प्राइम नंबर फैक्टर। ओके, तो चलिए करते हैं। 66 एंड 84, इसको पहले हम LCM करेंगे एंड 84। ओके, 2 से डिवाइडेड 33 एंड 1 से डिवाइडेड 3। ओके, एंड 11 से डिवाइडेड बाय 3 एंड ये भी 2 से जाएगा। 2 4 जा, 2 2 जा, देन आफ्टरवर्ड ऑल्सो 2 2 जा, 2 1 जा। अभी ये 2 से नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर है इसीलिए इवन नंबर से नहीं डिवाइड होगा। तो इसको 3 से करते हैं 7। ओके, अभी इसका क्या है 66 का 1 तक करते हैं अपने। ओके, तो क्या आता है 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 1 एंड 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अभी कॉमन क्या आ रहा है? HCF में बोला है प्राइम फैक्टर के लिए, तो अपने को पहले कॉमन मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर आपको कोई भी और भी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं। एंड 1, तो कितना मिल रहा है HCF of 66 and 84 कितना है? इक्वल टू 2 इंटू, एक कॉमन ये गया, 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर B 40 एंड 90। ओके, 40 का निकालते हैं एंड 90 का निकालते हैं, बोथ एलसीएम। 2 से गया 20 हुआ एंड 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, देन दिस इज ऑल्सो 2 4 जा एंड 5। अगर आपको नहीं आता है तो ये रफ में कर सकते हैं। आप देखिए 2 से डिवाइड करके, जिसको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आप अभी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जो आंसर आएगा आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए 2 4 जा 8, माइनस करने से 1 होता है, ये 0, 2 5 जा 10। ओके, तो आंसर कितना आया 45। तो 45, अभी ये क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है इसीलिए ये इवन नंबर से नहीं जाएगा, तो अभी हम 3 से करेंगे। 3 से भी ऐसे ही डिवाइड करके देखिएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, देन 3 5 जा एंड 5 1 जा। ओके, तो पहले लिखते हैं A इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ओके, देन 90 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है एंड इधर 3 एक में भी नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, देन 5 एंड 1 ऑल्सो। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर HCF ऑफ 40 एंड 90 इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 इंटू 5 इंटू 1, 2 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 1 जा 10 आंसर। ओके, नेक्स्ट 23 C नंबर 23 and
21 करके देखते हैं। ये 23 किसी से भी जाता है क्या दोस्तों? नहीं ना, तो ये 23 वन टाइम जाएगा, 23 वन जा। ओके, एंड ये किससे जाएगा? 7 3 जा, देन 3 1 जा। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे? HCF, सॉरी एक लाइन होगा, 23 इक्वल टू 23 इंटू 1 एंड 21 इक्वल टू 27 इंटू 3 इंटू 1। तो इसमें ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ओनली कॉमन क्या आ रहा है? 1। ओके, तो क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 23 एंड 21 इक्वल टू कितना आ रहा है? ओनली 1, दैट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट डी नंबर 25 30 एंड 45, ये तीनों का ही हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 5 5 जा 25, 5 1 जा इवन। अगर 3 से पहले, सबसे पहले छोटा से करते हैं, 3 10 जा, देन 5 2 जा 10, देन 2 1 जा। ओके, एंड ये 3 से जाएगा तो कितना आएगा? 3 1 जा, 3 5 जा, देन ऑल्सो 3 5 जा, देन ऑल्सो 5 1। ओके, तो कितना हुआ? लिख लेते हैं 25 इक्वल टू 30 इक्वल टू एंड 45 इक्वल टू, तो 5 इंटू 5 इंटू 1, इसका कितना हुआ? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, और 45 का इतना देर से हम लोग 2 का कर रहे थे, अभी ये 3 का हो गया है। तो 3 का करने के लिए हम लोग को तीनों को ही कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, तो कॉमन में क्या आ रहा है? ये 1 तो कॉमन आ ही रहा है, और ये 5 आ रहा है। देखिए, ये 5 ये 5 ये 5, मैं अलग से हाईलाइट करके इसलिए बता रही हूँ जिससे आप लोग समझ पाओ। ठीक है, तो कितना आ रहा है दोस्तों? ये HCF ऑफ 25 30 एंड 45 इज इक्वल टू 5। कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 आंसर। ओके, कोई कठिन वाला कोई बात नहीं है, बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल है। अगर आप समझ जाते तो सब सम्स को आप कर लेंगे। ई नंबर है, क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं यहाँ आप क्वेश्चन कॉपी करके ये सेकंड लाइन में आएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप स्टूडेंट है, आपको क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 6 जा, देन 2 3 जा एंड 2 3 1 जा, then 2 9 जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा, एंड ये भी 3 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा। ओके, तो कितना आ रहा है? 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, एंड 18 का कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, एंड 27 का कितना आ रहा है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो 2 2 इधर 2 नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 ये 3 ये 3 कॉमन में जाएगा। ओके, ये 3 ये 3 ये 3 कॉमन गया। अभी इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें नहीं है, तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं है, अभी ये 1 कॉमन जा रहा है, तीनों में है तो 1 कॉमन लेंगे। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर HCF इक्वल टू F ऑफ 12 18 एंड 27 इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, दैट इज आंसर। ओके, दैट इज आंसर। अभी F नंबर देखते हैं क्या है। ये भी वैसे ही करना है, कोई कठिन नहीं है। 25 एंड 40। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो देखना समझ में आ जाएगा। ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 5 जा,
देन 5 1 जा, ये किससे जाएगा 5 5 जा एंड 5 1 जा, ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, पहले सबसे पहले हमें छोटा से लेना पड़ता है, तो 2 एंड 1 ये 0 कॉपी हो जाएगा, देन 2 10 जा, देन 2 5 जा, देन 5 1 जा। ओके, तो क्या करेंगे 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 1, 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 1 एंड 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो क्या आ रहा है 3 इसमें किसी में नहीं है, 5 5 और ये 5, ठीक है, ये 5 ये 5 गया, ये तीनों 5 गया और ये 1, ठीक है। देखिए ये 5 ये 5 ये 5 और 2 5 किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो इसमें कॉमन नहीं जाएगा। तो क्या लिखेंगे HCF इक्वल टू 5, पूरा पहले लिखना पड़ेगा 15 25 एंड 40 इक्वल टू कितना आ रहा है 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 आंसर। ओके, 5 आंसर दैट इज। अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये है देखिए नेक्स्ट में डिवीजन मेथड, ठीक है, इसको HCF बाय डिवीजन मेथड, भाग के सहारे। इतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे, अपने लोग क्या कर रहे थे, इतने देर से एलसीएम के द्वारा अपने कर रहे थे, एलसीएम करके फिर कॉमन कर रहे थे, है ना, ये सब अपने ने किया है जैसे। लेकिन इसमें बोला है डिवीजन, डिवीजन के अनुसार करना है। तो कैसे करना है देखिए, मैं बता देती हूँ। ए नंबर 7 एंड 6, ओके, तो डिवाइडेड बाय 6, इससे डिवाइड होगा 6 1 जा एंड ये 1, अभी ये 1 है, अभी इसको क्या करना है ना, ये इसी को जो रिमाइंडर रहेगा ना, रिमाइंडर के साथ में ही इसको अपने को डिवाइड वापस से करना होगा। सिर्फ 1 बोल के नहीं, यहाँ पर और भी संख्या आ सकता है, इससे जब छोटा होगा तो आपको यहाँ से फिर से डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं HCF। ओके, तो 6 1 जा 6, आंसर इतना देर आपने हम लोगों ने क्या सीखा था, ये वाला आंसर होता है, बट HCF के केस में ये आंसर होगा, ठीक है। तो HCF इक्वल टू 1 आंसर। ओके, सेम थिंग इज दिस बी नंबर 9 एंड 12, तो 12 को डिनोमिनेटर में रखेंगे और डिविडेंड होगा 9, 9 से कितना बार में जा रहा है, 1 टाइम में जा रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए 12 से 9 में जा रहा है, तो अभी ये कितना बच रहा है 3, है ना, ये 3 बच गया, ये आंसर है। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया था आपको, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है ना। तो अभी HCF के क्षेत्र में क्या आता है कि ये रिमाइंडर के साथ में ही आपको ये डिवीजर को वापस से ही भाग करना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 3 जा 9 और आंसर इतना दिन हमने ये सिखाया था कि ये होगा, बट यहाँ HCF के क्षेत्र में क्या आता है, ये डिविडेंड नहीं, ये डिवीजर जो होगा ना, ये आंसर होगा, तो 3 आंसर। ओके, बहुत ही इजी है, बाकी का कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 15 एंड 25, सी नंबर 15 एंड 25। अभी 25 को हमको यहां रखना है, ठीक है। 15 1 जा 1 टाइम जाएगा, 30 सेकंड क्या होता है, सेकंड टाइम में 30 होता है ना, लेकिन ये 1 टाइम में जा रहा है, 30 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 1 टाइम। ओके, तो ये 0 और ये 1 है ना। तो उसके बाद में इसके साथ में मैंने बोला ना, जो रिमाइंडर हो जाएगा इसके साथ में वापस से आपको भाग करना पड़ेगा। जितने दूर तक नहीं जाएगा, 0 1 नहीं आएगा, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। ये 10 1 जा 10, ये 5 रिमाइंडर। देखिए मैंने बोला जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आपको करते रहना है। वापस से इसके साथ में भाग करेंगे,
5 2 जा 10, सिंपल। तो HCF यहाँ क्या आ रहा है, HCF इक्वल टू कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये HCF कितना है, 5 है ना, तो लिखेंगे 5 आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट 24 D नंबर एंड 36। ट्वेंटी फोर 1 जा, ठीक है, ये 2 रिमेन, ये 1 रिमेन, ये वापस से इसको लिखेंगे, कितना आ रहा है 24 2 जा, तो HCF क्या आ रहा है, HCF इक्वल टू 12। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 12 है ना। अभी ये आप ऐसे ही करिएगा, सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आपको पूरा करना है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे पूछिए, मैं वापस से आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं ये कौन सा पेज है, पेज नंबर है 55 और क्वेश्चन नंबर है 3। ये सब जस्ट एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, अमंग how many people at most can 22 lychees and 66 jamun can be equally divided among how many people, माने कितने लोग जन को 22 लीची और 66 जामुन में समान भाग, इक्वली डिवाइडेड, ओके, इक्वली डिवाइडेड। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जब समान भाग में बांटेंगे तो उसके लिए अपने को करना है डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड माने क्या, जब दो सभी को, देखिए इसमें बता देती हूँ, इसमें और इसमें दोनों में, मतलब जितने को भी मिलेगा समान भाग में मिलेगा। अगर लीची 1 मिलता है किसी को तो जामुन भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको इक्वली डिवाइड करने के लिए हमको HCF करना पड़ेगा। HCF करोगे तब ये दोनों समान में जाएगा। तो चलो लिखते हैं, 3 नंबर, पेज नंबर is 55, okay. People are among 22 and 66 okay. इक्वली बोला है इसीलिए हम लोग को HCF करना पड़ेगा, माइंड इट। ये किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक साथ करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पिछली बार मैंने क्या बताया था आपको, इसको आपको अलग अलग करके दिखा रही थी, अभी एक साथ में आपको करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए 2 जो इसके साथ जाएगा वही इसके साथ में डिवाइड होगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है तो मैं रफ में भी एक बार करके दिखा दे रही हूँ। 2 2 को डिवाइड अगर करेंगे 2 से तो कितना बार जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, कितना आया 22। वैसे ही 66 का करिए, 66 का सॉरी भाग होगा 2 से, 2 3 जा, फिर ये कॉपी करेंगे 2 3 जा, तो कितना आया, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर कितना आया 11 आया, है ना। तो देखिए मैंने पहले ही कर दिया है। अभी किससे जाएगा, ये 11 से जाएगा। और कोई टेबल में तो 33 और 11 एक साथ में नहीं होगा, तो 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो अपने को क्या हुआ, ये HCF में निकला कितना है अपने को, HCF इक्वल टू, ये सिर्फ ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइड हुआ है, ये डिवाइड नहीं हुआ है तो इसको ही लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। LCM में अपने को पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन HCF में सिर्फ सेम डिजिट के साथ में जो डिवाइड इक्वली भावे होगा, इक्वल तरीके से होता है, जो वही होगा, ठीक है। तो 2 × 11 इक्वल टू 22। तो आंसर में लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम 22 people be
22 people be equally divided. Okay, equally divided, that is आंसर। तो क्या हुआ है, 22 के साथ में 66 को हमने एलसीएम किया है, उसके बाद में एचसीएफ कितना निकला है 22 मैक्सिमम 22 लोगों को समान मिल सकता है, बाद बाकी का कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट करते हैं अपने, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। 75 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल, 75 लीटर ऑफ केरोसिन तेल oil and 25 liter of petrol have been kept in tins of identical size such that two kinds of oil do not get mixed। माने क्या है, पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। How many tins will be required at least, ठीक है, ये लीस्ट बोला है। How much oil would each tin hold, तो मतलब क्या है, 75 लीटर केरोसिन ऑयल है और 25 लीटर पेट्रोल है। ये दोनों को बोला है कि अलग अलग साइज आइडेंटिफाई, माने सभी को पहचानिए और कितने टीन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये दोनों को डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, वही टीन को कितना रिक्वायर्ड होगा, मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, कितना रिक्वायर होगा ये दोनों को भरने में समान भाग में। तो समान जब आता है तो दोनों को ही एचसीएफ किया जाता है। वापस से मैं ऐसे ही जैसे इसको करके मैंने दिखाया था वैसे इसको करके दिखाना है। ठीक है, हाउ मेनी टीन विल बी रिक्वायर्ड लीस्ट बोला है ना, मैंने एचसीएफ करना है। ठीक है, हाउ मच ऑयल वुड बी टीन होल्ड, एक टीन में कितना लीटर तेल जाता है या तो पेट्रोल जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यह करते हैं 75 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 4, 75 एंड 24। आप इसको लिख सकते हैं 75 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल, सेकेंड लाइन में लिख सकते हैं 25। चलिए मैं दिखाई देती हूँ ये आपको करके भी, है ना, तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। 75 लीटर्स ऑफ केरोसिन तेल, KEROSENE, केरोसिन ऑयल, ओके, एंड 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, तो ये पहले आपको 2 लाइन पहले लिख लेना है, उसके बाद में ये करना है आपको। तो चलिए करते हैं, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा हुआ 15 एंड 8 3 जा 24। अभी ये किसी से जाएगा, किसी से भी नहीं जाएगा, जाएगा दोस्तों, आप बताइए, नहीं जाएगा ना, ये 24 ही है, नो 25, सॉरी, वही मैं बोलूं, गलती कैसे हो रही है, 25 सॉरी। तो ये 3, सॉरी मैं वापस से करके दिखा रही हूँ, 75 एंड 25, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 जा 15 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, सॉरी मैंने ये मिस्टेक से 24 कर दिया था, सॉरी, वेरी सॉरी, 3 एंड 5 1 जा 5। तो और इसके ऊपर में और हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये सेम दोनों डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या आपने, HCF 5 into 5 इक्वल टू 25। ओके, तो आंसर में लिखेंगे अभी, देयरफॉर ईच टीन क्या है, हाउ मच वुड बी होल्ड, तो अपने लिखेंगे ईच टीन, हाँ,
each teens in kept in 25. Okay, each teens in kept के ठीक से देखिए kept in 25. ठीक है, ये 25 में आ रहा है 25 टीन्स आंसर। बस और कुछ नहीं, फिर से मैं बता दे रही हूँ। 75 लीटर केरोसिन ऑयल है और 25 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, ये दोनों को पूछा गया है, क्या पूछा है, लीस्ट पूछा है, इसीलिए हमको HCF करना पड़ेगा। ये रॉन्ग है, मैंने गलती से 24 कर दिया था। देखिए 75 एंड 25 को 5 से LCM किए, फिर कितना बचता है, ये करने के बाद में HCF निकलता है कितना, 5 × 5 = 25। 25 इज देयर, दैट्स वाई 25। तो आंसर में लिखेंगे ईच टीन इन केप्ट इन 25 टीन्स। ओके, नेक्स्ट ये भी HCF है। इसमें भी आपको कोई वो मैंने जैसे करते आ रहे हो वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया था 5 नंबर में आपको दिखा देती हूँ। 14, 21 एंड 35। इतना देर हमने क्या किया था, सबको अलग अलग करके कर रहे थे ना। तो अभी जैसे इसमें किया है हमने ये दोनों में, वैसे ही इसको भी करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 से जा रहा है, ये 7 से जा रहा है या 3 से जा रहा है, ये भी 7 या 3 से जा रहा है। तो क्या करना है अपने को, जिससे कॉमन माने क्या, तीनों ही डिवाइड होगा उसको ही लेंगे। जैसे 2 से जा रहा है, सिर्फ 2 से लेके ये वापस कॉपी नहीं कर सकते। किससे जाएगा, कॉमनली क्या जा रहा है, 7 से। तो 7 2 जा, 7 3 जा, 7 5 जा। इसके ऊपर में और कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो आंसर लिखेंगे HCF ऑफ 14, 21, 35 इक्वल टू सिर्फ कितना जा रहा है, 7 7 आंसर। बस एकदम सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। सेकंड वन भी देख लेते हैं, 11, 33, 55। बी नंबर 11, 33 एंड 55। 11 से जाएगा 1 जा, 3 जा एंड 5 जा। तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए खूब कठिन नहीं है। 11, 33 एंड 55 इक्वल टू कितना आ रहा है, 11। आंसर लिखेंगे 11। ओके, बस कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही करते जाना है। अभी क्या है, 72, 90, सी नंबर 72, 90 और 54। तो देखिए ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो ये 2 से जाएगा जरूर। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ये किससे जाएगा, 2 4 जा एंड 2 5। आपको अगर प्रॉब्लम है तो दोस्तों स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर रफ करके डिवाइड करके, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें अगर आपका मेरा प्रैक्टिस है, आपका प्रैक्टिस नहीं है, आप रफली करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 2 जा एंड 2 7 जा। ठीक है, अभी ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा एंड 9 जा। वापस किससे जाएगा ये, अगेन 3 4 जा, 3 5 जा एंड 3 3 जा। दिस आर ऑल आर डिफरेंस नो, 4 5 3 एक डिजिट से नहीं जाएगा एक्सेप्ट 1। तो इसको यहीं लीव कर देंगे। Therefore HCF of 72, 90, 54 इक्वल टू कितना जा रहा है, 2 × 3 × 3 इक्वल टू कितना जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आंसर। ठीक है, ये किससे जाएगा, 26, 65 एंड 91। तो देखिए 26, 65, 91 किससे जा रहा है, ये 2 से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जा रहा है, ये 3 से नहीं, सब अलग अलग है ना। तो किससे जाएगा, 13 से जाएगा। 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, ओके, एंड
13 7 जा 91। ओके, टेबल आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। देयरफॉर और किसी से भी नहीं जाएगा तो यहीं पर HCF कर देंगे। खूब इजी है ना, करने से आप मन लगा के करेंगे, देखिएगा खूब मजा आता है मैथमेटिक्स करने में। इक्वल टू 13 आंसर। ओके, चलिए देखते हैं। ये कॉमन मल्टीपल आपको मैंने जैसे आपको बताया, ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अभी जैसे इसमें दिखाया है, देखिए 5 और 6 किससे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट किससे हो रहा है, तो अपने को क्या करना है, इसके साथ में मल्टीपल 5 का टेबल लिख देना है। 5 10 15 ये ऐसे करके आपको टेबल लिख देना है, और उससे भी ज्यादा लिखना है। 50 10 जा, 50 11 जा, 50 12 जा, और भी लिख सकते हो, जस्ट बिकॉज इसको आपको कॉमन लेना है इसीलिए। तो मल्टीपल ऑफ 6 12 18 देखिए सब लिखा हुआ है। द कॉमन इसमें क्या आ रहा है 5 और 6 का, ये आ रहा है 30 और 30 और 60 और 60, बस उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ 35, यहाँ 36 है, यहाँ 40, यहाँ 42 है ना। तो कॉमन में क्या आ रहा है 30 और 60, तो कॉमन में लिख दो 30 और 60। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 और 6 आर 30। ओके, इसीलिए ये आंसर ऐसे ही आपको करना है। अभी नेक्स्ट में आपको ये 2 नंबर में क्या है, लेट्स फाइंड द 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच। मैंने ये भी बताया आपको पहले प्रीवियस चैप्टर में, आप दोस्तों जाके देखिएगा, मेरे वीडियो में दिया हुआ है। प्रीवियस चैप्टर में पहले से करा रही हूँ। ये कॉमन है इसीलिए इसको पहले इसका 4 का टेबल लिखना है, फिर 6 का टेबल लिखना है। हाँ, उसके बाद दोनों में कॉमन क्या आएगा वो लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या आता है। 2 नंबर 4 और 6, तो क्या लिखेंगे अपने, द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, मैंने क्या बोला आपको ये टेबल लिख देना है। क्या लिख देना है, टेबल लिखना है ना। तो टेबल लिखने के लिए 4 का टेबल में क्या है वही लिखना है। 4 12 3 जा 4 जा 16 5 जा 20 24 28 32 36 40 44 48 एक्सेट्रा। ठीक है, सॉरी दिखा नहीं, ओके एक्सेट्रा। 4 8 12 16 20 24 28 ये पूरा आपको टेबल लिख देना है। एंड 6 का में भी सेम आपको लिखना है, द मल्टीपल ऑफ 6 आर, 6 का टेबल लिख देना है। एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है, 2 कॉमन करना है। तो अपने को 2 करने के लिए क्या है, देखिए 4 6 12, यहाँ पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है, ये 12 और ये 12 है ना, कॉमन लेना है। और उसके बाद 20 नहीं 24, यस 24। तो अपने को 2 बोला है, ज्यादा बोलता है तो और भी ज्यादा अपने जाते, जैसे 36 आ रहा है 36 आ रहा है, यहाँ पर 48 आ रहा है, यहाँ पर भी 48 आ रहा है ना। तो अपने को क्या लिखना है आंसर में, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या है 4 और 6, 4 और 6, देखिए क्या है 4 और 6 आर, 4 और 6 आर क्या है 12 और 24। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है 12 और 24 है ना, यही आ रहा है, अपने को यही लिखना है। लेकिन ये तो लिख दिया, लेकिन क्या बोला है कॉमन
2 मल्टीपल, ये दोनों अपने ने लिख दिया, ये आपका आंसर कंप्लीट। ओके, कुछ भी नहीं है, आपको जैसा बोला गया है बस 2 कॉमन मल्टीपल। इससे भी ज्यादा पूछता है तो आपको ज्यादा लिखना पड़ता है ना। अगर 2 बोला है 2 करना है, वैसे ही आपको ये 14 और 14 एंड 21 का करना है। सेम पहले टेबल लिख लेंगे, उसके बाद फिर 2 कॉमन लेंगे, जैसे मैंने इसमें किया है। पहले टेबल लिख लेना है आपको, पहले टेबल लिख लिया ये दोनों का, वैसे ही 14 का टेबल 21 का टेबल लिख के 2 कॉमन लीजिए, और जस्ट लिखने का तरीका यही होगा, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ जो नंबर रहेगा वो लिख करके यहाँ लिख देंगे आंसर। कुछ भी नहीं है, सेम ऑल थिंग इज आर देयर, सब ऐसे ही करना है। 7 एंड 5 का भी टेबल लिखना है, और 7 एंड 5 का भी टेबल लिखना है, 15 का भी लिखना है ना, ये आपको कर लेना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लिस्ट, लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें क्या बोला गया है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम करने के लिए ऐसे ही है, ये नंबर 12 एंड 15 क्या करना है अपने को, एलसीएम करना है ना। एलसीएम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए तो, द मल्टीपल ऑफ सेम थिंग। देखिए इसमें लेकिन ये नहीं बोला है जैसे इसमें बोला था 2 कॉमन मल्टीपल। देखिए इसमें जैसे बोला था 2 कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है ना। तो सिर्फ एक करने से भी अपना हो जाएगा। तो चलिए करते हैं 12 एंड 15 का। क्या लिखते हैं, लिखते हैं द मल्टीपल ऑफ 12 इक्वल टू 12 इक्वल टू 12 का टेबल लिख देना है, 12, 24। 12 का टेबल आप जानते हैं दोस्तों, जानते होंगे, जरूर जानते होंगे क्योंकि क्लास 5 में हो आप। 36, 48, 60 एंड 72 एक्सेट्रा। ओके, एंड सेम थिंग दैट इज 15, द मल्टीपल ऑफ 15 इक्वल टू 15, 30, 45, 60 और भी 75। देखिए 72, 75 इतना दूर तक लिख लिया है ना, फिर अपने को एक मिल चुका है ना। देखिए 60 एंड 60 दोनों का मिल गया है। तो आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ कितना है, 12 एंड 15, 12 एंड 15 इक्वल टू 60 आंसर। कुछ भी नहीं है, इसको भी सेम थिंग करना है। इसमें भी आपको कॉमन पूछा है, इसमें सिर्फ एक निकालने से आपका आंसर आ जाता है। अब यदि इसमें भी बोलता कि आपको 2 करना है, देखिए इसमें नहीं बोला है, अगर इसमें भी बोलता 2 करना है तो आपको टेबल को और दूर तक ले जाना जब तक दोनों को ही समान 2 मल्टीपल नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी वैसे ही है। अब मैं करके बताऊंगी नहीं, आप करके देखिए। ये मैं थोड़ा सा कठिन वाला बता देती हूँ, 14 एंड 21 का बता देती हूँ। एफ नंबर 14 एंड 21। ओके, इसको देखिए तो क्या लिखना पड़ेगा, द लोएस्ट कॉमन, द मल्टीपल ऑफ 14 इक्वल टू, आपको इसका टेबल लिखना है 14, 28, उसके बाद में 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, इसका 1 करना है, इसमें आ ही जाएगा। देखते क्या आता है इसमें, जस्ट बिकॉज 42 मैंने इसलिए लिखा, मुझे पता है कि 21 का आ जाएगा, इसीलिए और आगे नहीं लिखा मैंने। ठीक है, 21, द मल्टीपल ऑफ 21 इज 21
and 42, that is 2 जा 42, 3 जा 21, 3 जा 63। देखिए और इसके अलावा नहीं लिख रही हूँ, डैश 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 लिख दे रही हूँ जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमको 42 मिल गया है ना। तो इसमें और हम लिखेंगे नहीं। तो क्या लिखना है अपने को आंसर में, देयरफॉर द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ (14) and 21 is equal to कितना आ रहा है दोस्तों, 42 और 42। देखिए 42 42, तो 42 लिख दिया, कुछ भी नहीं है और इसीलिए और एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखेंगे, देयरफॉर LCM ऑफ कितना जा रहा है 14 and 21, 14 and 21 इक्वल टू 42 आंसर। बस कुछ भी नहीं है, फिर से मैं समझा देती हूँ। देखिए 14 and 21, इसमें भी मैंने ये लिखना था, लिखा नहीं, तो इसमें भी लिख देती हूँ LCM इक्वल टू ऑफ 12 and 15 इक्वल टू कितना आ रहा है 60, तो 60। ओके, दैट इज आंसर। सेम ऐसे कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है देखिए 14 and 21 का द मल्टीपल ऑफ 14 इज 14 का टेबल लिख देना है आपको। 21 का भी सेम थिंग, द मल्टीपल ऑफ 21 भी मुझे और इसके ऊपर में नहीं लिखा मैंने, जस्ट बिकॉज मुझे पता है ये 42 सेकंड टाइम में ये हमको मिल जाएगा 21 के टेबल में, इसीलिए नहीं तो और भी लिख सकते हो आप। तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, जस्ट 42 हमको मिल गया, यहाँ पर भी 42 मिल गया, तो लिखेंगे देयरफॉर द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ 14 and 21 इज 42 और LCM ऑफ 14 and 21 इक्वल टू 42। जस्ट और कुछ भी नहीं लिखना है, ये आपको ऐसे ही यहाँ पर सब सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट पेज में, रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ देयर HCF और LCM। LCM और HCF के लिए अपने को क्या करना है, जस्ट वैसे ही LCM और HCF कर देना है। कोई माने इसमें HCF क्या आ रहा है और LCM क्या आ रहा है, दोनों ही आपको कर देना है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जस्ट पेज नंबर 63, ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 ए नंबर क्या है 14 and 21। इसको क्या करना है अपने को, दोनों को ही LCM कर देना है। क्या पूछा है इसमें, फिर से बता दे रही हूँ, डिटरमाइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच देयर HCF एंड LCM। LCM और HCF का क्या रिलेशनशिप है ये दिखाना है अपने को, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ऐसे ही आपको LCM करना है। 7 से जाएगा 7 2 जा 7 3 जा, इसके ऊपर और किसी से जा नहीं रहा है, इसीलिए हम छोड़ देंगे। अभी लिखेंगे जस्ट देयरफॉर LCM ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ओके स्टूडेंट्स, ऑफ 14 and 21 इज, ये LCM लिख रहे हैं अपने, इसीलिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इज कितना जा रहा है 7 2 7 इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू कितना हुआ है 7 2 जा 14 14 3 जा 42। ओके, एंड नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, एंड एक ही में लिखना है, ओके, HCF ऑफ 14 and 21 इज क्या जा रहा है HCF में मैंने क्या बताया, जो
कॉमन होगा, ये दोनों को ही सिर्फ इससे ही जा रहा है, बाद बाकी किसी से नहीं जा रहा है। एलसीएम में अपने को पूरा लेना पड़ता है और एचसीएफ में सिर्फ जो डिवाइड जाएगा उसी से जाएगा। तो क्या है, यस 7। ओके ठीक, और कुछ भी नहीं है, सिंपल आंसर ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये अभी इसमें क्या करना है अपने को, कॉमन मल्टीपल टू नंबर ऑफ, क्या पूछा गया है, द रिलेशन कॉमन मल्टीपल, कॉमन रिलेशनशिप पूछा है ना, देखिए रिलेशनशिप पूछा है। तो रिलेशनशिप बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ टू नंबर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, सिखाया था ना मैंने, HCF LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखिए। मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, तो ये दोनों में क्या आ रहा है, इसका LCM इंटू, ये दोनों का ही इंटू कर देंगे तो हो जाएगा। LCM क्या है, LCM में 42 है, देखिए कॉमन क्या, LCM कितना निकला है 42, तो हम LCM के नीचे में, इसके नीचे में ही 42 इंटू, ये इंटू है, इंटू किए, और HCF कितना निकला है 7, तो इसको मल्टीपल करते हैं, 7 2 जा 14, 7 28 एंड 29। ओके देखिए 294 आंसर, ये आपका आंसर आएगा। सबको ऐसे ही करना है। तो मैं और भी करके दिखा देती हूँ। 10 अगर आपको समझ में नहीं आता है, बी नंबर 10 एंड 15 दोनों को एलसीएम करिए। किससे जा रहा है, 5 से जाएगा, 5 2 जा एंड 5 3 जा। ओके, तो इसके ऊपर तो और नहीं जा रहा है, तो अपने को क्या लिखना है, देयरफॉर LCM ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू कितना जा रहा है, 5 पूरा लिख देना, ये ओके। 5 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 2 जा 10, 3 जा 30 एंड अभी क्या करना है, HCF इक्वल ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू कितना जा रहा है, ओनली 5 ना, ओनली 5। इसका HCF LCM 30 और इसका 5 हुआ, कुछ भी नहीं है। और अभी आंसर में क्या लिखेंगे, ये निकल गया हमारे दोनों ही हमारे निकल गए हैं, तो आंसर में लिखेंगे देयरफॉर मल्टीपल ऑफ 2 नंबर ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM। हर मैथ में आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा फॉर्मूला आपको। तो कितना हुआ ये 30, LCM 30 मिला है और HCF हमें मिला है 5, तो कितना हुआ 5 3 जा 15 एंड ये 0 यहां रह जाएगा, दैट इज आंसर। ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन पूछा है इसीलिए हमको ये फॉर्मूला बताना पड़ रहा है। मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज LCM इंटू HCF। सेम ऐसे ही आपको बाकी का भी कर लेना है, 39 एंड इसका भी मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैंने आपको 2 बता दिया है। इन शॉर्ट ये भी बता दे रही हूँ। लेट्स राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या है आपको भी पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, LCM का मैंने भी ये भी बताया, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, LCM का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, मैं मुंह में बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, इसीलिए मैं पहले बोल रही थी कि वो पहले आपको याद करना है। अभी क्या है, व्हाट इज द LCM ऑफ 4 8 एंड 12, इसका LCM क्या निकलेगा, तो करते हैं, चलिए। C नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 8 एंड 12 LCM बोला है, तो सिंपल सा LCM अपने को कर देना है।
ये 2 से जाएगा 2 4 एंड 6, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो इसको कितना निकलता है, काउंट करते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। दैट इज आंसर। ओके, अभी ये क्या बोला है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। HCF का प्राइम नंबर क्या है, तो क्या लिखेंगे, द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1। लिख देती हूं मैं, द 5 नंबर, द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इक्वल टू 1। प्राइम नंबर, क्योंकि जस्ट एक छोड़ के उसके बाद डिवाइड तो नहीं होता। समझ लीजिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ना तो 3 से जा रहा है ना तो 5 से जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो इसको कॉमन करने के लिए जब HCF बोलेंगे तो सिर्फ 1 ही से तो जाएगा दोनों को। 3 1 जा 3 5 जो 1 से ही हो रहा है, तो इसीलिए प्राइम नंबर इसको बोला जाता है 1। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर 6 नंबर, व्हाट इज द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर क्या है, अभी बताया मैंने, यही जो, चलो लिख के बता देती हूँ। 6 नंबर, अच्छे से समझिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के रूप में आता ही है। हर साल मैं ये बच्चों को बोलती हूँ कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो आंसर में लिखेंगे 6 नंबर, LCM 2 प्राइम नंबर, द LCM of 2 prime number equal to, अभी मैंने बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर की क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, माने ये भी और ये भी, उसका इसका आंसर होता है ये। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, आंसर हो गया। एवर 7 नंबर, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ईच अदर। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर का HCF क्या होगा, दोनों के ही, तो क्या लिखेंगे, 7 नंबर, द HCF ऑफ द 2 प्राइम नंबर, द HCF of the 2 prime number, 2 numbers, number prime to each other equal to प्रोडक्ट टू ईच अदर, प्रोडक्ट नहीं होगा, ईच अदर इक्वल टू 1। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, और 8 नंबर में क्या है, व्हाट इज द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर ईच अदर। LCM का प्राइम नंबर में क्या आ रहा है, LCM में लिखेंगे 8 नंबर, इसको फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन है, देखिए मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज कर दी थी शायद मैंने, फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर टू ईच अदर। द प्राइम नंबर इज टू ईच अदर इज 1। ओके, ओनली 1। जैसे इसमें मैंने बताया था HCF का 2 प्राइम नंबर 1 है, इसमें भी देखिए, इसमें 1 बताया था, इसमें भी 1 ही होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट 8 नंबर इज द LCM ऑफ दी 2 numbers prime two numbers of prime to each other each other of equal to product
प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। ओके, कुछ भी नहीं है, दोनों का HCF और LCM का दोनों का जो आंसर होगा, जैसे इसमें दिखाया था ना मैंने आपको, देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ ही तो है, मल्टीपल ऑफ ये दोनों, उसी का ही ये आंसर होगा। इसका फॉर्मूला ही है टू प्राइम नंबर का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जो आंसर आएगा दोनों का मल्टीपल होता है। ठीक है, और 9 नंबर में क्या है, व्हाट इज द टू नंबर ऑफ 5 and their LCM is 60. If one is number of 15, what is the second number? तो देखिए इसमें इसका एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। इसका क्या बोल रहा है, पहले मैं ये समझा देती हूँ आपको। HCF ऑफ टू प्राइम नंबर, HCF का टू नंबर इज 5। एक तो 5 नंबर है, दिखा देती हूँ मैं, ये एक तो 5 नंबर है। ठीक है, और दूसरा देयर LCM इज 60। अभी देखिए मैं बता देती हूँ, LCM हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये कौन सा नंबर है। ठीक है, एक तो दे दिया है और एक तो क्या है, लेकिन LCM हमको मिल रहा है यहाँ पर, LCM इज 60। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, ठीक है, नंबर इज 15। व्हाट इज द, इफ वन नंबर इज 15, एक यदि 15 है तो दूसरा क्या होगा। तो अपने को क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट ऑन कर देना, और कुछ भी नहीं है। ये नंबर 9 द अदर नंबर्स इक्वल टू 5 इंटू 60। देखिए 5 इंटू 60, ये 60 है, 5 इंटू 60 बाई 15 यहाँ पर बोला है ना, दूसरा इस 15, तो क्या करना है, यहाँ पर 15 कर देना है बस। 5 इंटू 60 बाई 15। अभी इसको हम काटा काटी करेंगे। देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा, ठीक है, अभी ये 3 से कटेगा तो 3 2 जा एंड 0 इक्वल टू 20। आंसर इज 20। ठीक है, क्या है आंसर, द HCF ऑफ टू नंबर ऑफ 5 एंड देयर LCM इज 60। वन इज, if one is there is 15 and other is what number, 5 HCF। देखिए फिर से मैं समझा दे रही हूँ, HCF 5 है और LCM 60 है। ठीक है, तो एक नंबर 15 है, यहाँ 15 करना था, 5 था 15, और एक नंबर क्या है जिससे यहाँ पर ये 5 से तो डिवाइड हुआ ही है, लेकिन और क्या है जो LCM है, ये निकला। अपने को ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना है, इसीलिए हम लोग नीचे करेंगे। ये फॉर्मूला ही है 5 इंटू 60, माने HCF इंटू LCM बाई जो नंबर दिया होगा वो नंबर लिखना है। काटा काटी करेंगे, देखिए 20 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज यही खत्म करती हूँ। चलिए आज उसके बाद में मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट में क्या करना होगा। टिल देन बाय और टेक केयर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सब्जेक्ट का आपको पूछना है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर आपको उसका वीडियो बना के दूंगी। थैंक यू।